हाँ, तो विद्यार्थीगण हम लोग पढ़ रहे थे समतल में गति। समतल में गति कल हम लोग पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सापेक्ष गति। ठीक है, देखिए क्या होता है, आज हम लोग को पढ़ना है सापेक्ष गति। सापेक्ष गति इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है, देखें। सापेक्ष गति का मतलब होता है कि किसके सापेक्ष में लिया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, आप इस बात को समझना, उसको वहीं पर रोक लेना। जिसके सापेक्ष में लिया जाए उसको वहीं पर रोक लेना, रेस्ट में ले लेना, और उसी से पूछने की कोशिश करना कि एक्चुअली में वह जा कहाँ रहा है, कैसे होता है सापेक्षिक गति, किसके रिस्पेक्ट में कैसे होगा से समझेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है, हम लोग लेकर के चलते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है, ऐसा एक और है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। किसी एक बॉडी के ऊपर है, मान लेते हैं कि इसको एक बॉडी हम लोग मान करके चल रहे हैं। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हम लोग यह समझ करके चल रहे हैं कि दिया हुआ है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो यह डायरेक्शन जो कहलाएगा बाबू, यह एक्स अक्ष कहलाता है। और एक्स अक्ष में जो भी दूरी लीजिएगा वो सब के सब क्या होगा, पॉजिटिव दूरी होगा। अब पीछे की ओर यदि आप चलते हैं, मान लेते हैं कि पीछे की ओर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे, तो यह वाई अक्ष आप मान लेंगे। इसको कौन सा अक्ष कहेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे। और वाई अक्ष की जितने भी दूरियां होंगी उन सबको हम लोग किस में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। ठीक है, एक और आदमी आपका दिया गया है, यह ग्राउंड पर है, इसको बोलते हैं ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड माने पृथ्वी या धरती बोल सकते हैं, ऐसा है। यहाँ पर कोई एक आदमी को हम खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम दिया जा रहा है सी। ठीक है, इसका क्या नाम दिया गया है, सी। और इस सी है, एक और व्यक्ति को हम लोग ले रहे हैं, इसका नाम है डी। ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, ग्राउंड पे है। और ये दोनों जो है बाबू, ए और बी कितने के स्पीड से चल रहा है, तो यह मान करके चलते हैं कि यह जो चल रहा है इसमें हम लोग व्हील्स लगा देते हैं, पहिए लगा देते हैं कि यह चल रहा है, सिस्टम के अंदर में है, तो यह चल रहा है। और चल रहा है तो कितने के स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। और ये सब रेस्ट में है बाबू, ये दोनों के दोनों ग्राउंड पे है, मतलब क्या है, ये रेस्ट में है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से आपसे अब क्वेश्चन करता है कि किसके सापेक्ष में कौन चलेगा। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, से देखें। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाएगा बाबू, ठीक है, यह दिया हुआ है वस्तु और पूछेगा कि कौन किसके सापेक्ष में चल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कौन चल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से करेगा, नंबर 1 पहला पूछेगा कि भी ए और सी बताओ। फिर पूछेगा दूसरा, भी बी और सी बताओ। फिर तीसरे में आपसे पूछ सकता है, थर्ड में, भी बी और डी बताओ। ये क्या बोलना क्या चाह रहा है, इसके बारे में समझेंगे ये क्या होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी पूछ रहा है, मतलब ए का वेग सी के सापेक्ष, ए का वेग सी के सापेक्ष। इसको जब आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, ए का वेग, ए का वेग सी के सापेक्ष। तो इसको क्या पढ़िएगा, बोलिएगा बी का वेग, बी का वेग सी के सापेक्ष।
इसको क्या पढ़िएगा आप, तो बोलेगा बी का वेग डी के सापेक्ष क्या यही मतलब होगा? अब यहां से जो मतलब निकल करके आ रहा है कि ए का वेग बी के सापेक्ष, बी का वेग सी के सापेक्ष, सी का वेग डी के सापेक्ष, ये क्या मतलब निकल करके आ रहा है? मतलब एक आ रहा है कि ए का वेग किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? सी के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, जिसके सापेक्ष पूछा जाए, उसको वहीं पर रोक दो। आप करोगे क्या? सिंपल तरीका है, बोलोगे कि ए से पूछे कि सी से पूछे। ध्यान देने वाली बात है, जो बाहर में रहेगा, जो बाहर में रहेगा उससे जाकर के पूछो, उसको रोक दो और उसी से जाकर के पूछो। तो हम सी बाहर में है तो सी से पूछेंगे, सी से पूछेंगे किसके बारे में? ए के बारे में। तो सी से हम पूछेंगे ए के बारे में। बताओ तो ये क्या हो रहा है? तो सी कहता है कि ए आगे की ओर जा रहा है, सी बोलता है कि ए आगे की ओर जा रहा है। तो जब यह आगे की ओर जा रहा है तो कितने स्पीड से जा रहा है? तो बोलता है 30 के स्पीड से जा रहा है। तो इसका हो जाएगा मतलब इसका वेलोसिटी हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप जा रहे हैं आगे की ओर जा रहे हैं। तो इसी बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में आप जा रहे हैं। तो ये बोल रहा है बाबू कि आप जा रहे हैं किसके सापेक्ष? तो बोल रहा है सी से हम पूछेंगे ए के बारे में। तो सी तो खड़ा है, ये कहता आगे की ओर देखिए भागा जा रहा है, कितने के स्पीड से? 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है, अगर सी से फिर हम पूछेंगे बी के बारे में, या सी है इससे पूछेंगे बी के बारे में। सी खड़ा है, देख रहा है बी को, ये तो भागता जा रहा है आगे की ओर, कितने के स्पीड से? तो 30। यहाँ हो जाएगा बाबू आपका 30 मीटर पर सेकेंड। क्या यह बात समझ में आए? फिर दूसरे में यहाँ पर किससे पूछेंगे? तो भी बी डी का मतलब हो जाएगा कि डी से पूछा जाएगा बी के सापेक्ष। तो हम डी से पूछेंगे बी के बारे में कि डी बताओ बी के क्या हालचाल है? तो डी बोल रहा है कि बी आगे की ओर भागा जा रहा है। तो आगे की ओर भाग रहा है तो कितने के स्पीड से? तो बोल देंगे भी 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागता जा रहा है। और भी इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, देखो कैसे होगा सर? अगर आपसे बोल दे बाबू 4 नंबर 4, चौथा क्वेश्चन कहता है, हाँ 4 नंबर में कहता है कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ भी ए सी के बारे में, 5 में बोलेगा कि भी बी डी के बारे में, बी डी तो हो गया था शायद से, भी पूछा जाएगा सी डी के बारे में, भी पूछ सकता है बाबू वेलोसिटी ऑफ, बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये बताओ। तो अगर ये आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब भी क्या होगा? अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चंस फिर से वही बात बोलने की कोशिश कर रहा है कि ए का वेग सी के सापेक्ष, ए का वेग सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष। अब यहां पूछेगा तो क्या कहिएगा? सी का वेग डी के सापेक्ष। यहां पूछेगा तो बोलिएगा बी का वेग ए के सापेक्ष। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं? चलिए अब देखिएगा बाबू, आपसे जो पूछ रहा है उसको कैसे हम लोग चर्चा करते हैं। सी से पूछेंगे जा करके, किससे पूछेंगे? सी से। हम लोग जा करके सी से पूछेंगे क्योंकि सी बाहर में है। सी से पूछेंगे किसके बारे में? ए के बारे में। सी से पूछते हैं ए के बारे में, ये तो शायद से हो गया था, बी एस सी यहाँ हो गया, ये फिर से आ जाएगा उतना ही लिखा गया है, कितना ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरा करा है सी डी के बारे में, सी और डी।
अब क्या है बाबू, सी से पूछेंगे डी के बारे में, सी से पूछेंगे डी के बारे में, सी से पूछेंगे डी के बारे में। देखो तो डी से पूछो सी के बारे में, क्योंकि यहाँ डी बाहर में है तो डी से पूछेंगे। डी से पूछेंगे किससे, बी के बारे में, कि बताओ क्या हाल चाल है। तो कह रहा कि जहाँ पर हम है वहीं पर है, तो जहाँ पर आप है वहीं पर है, इसका मतलब आपका भी वेलोसिटी, आप भी रुके हुए हैं वो भी रुका हुआ है, कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है बी ए, किससे पूछेंगे बाबू, ए से पूछेंगे, किसके बारे में, बी के बारे में। तो ए से पूछ रहे हैं बी के बारे में, तो ए कह रहा है कि बी मेरे पास ही तो है, दोनों एक ही गाड़ी में बैठा हुआ है, दोनों साथ स्पीड में चल रहा है, तो ये बोलेगा हाँ मेरे बगल में तो है, चल कहाँ रहा हो। इसका मतलब कि आप भी क्या है, रेस्ट में है, मैंने 0 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। क्या यह बात समझ में आए? अब अगर मान लेते हैं ऐसा पूछ दे, ऐसा पूछ दे, कैसा, एक और देखें क्वेश्चन जो ध्यान देने वाला बात है। पूछेगा भी ए अगर क्वेश्चन पूछ दे डी ए बताओ, और एक और देख लो कि भी बी सी बताओ, बी सी नहीं, भी ले लो आप, सी डी बताओ। अगर ऐसा दिया हुआ सी भी बोलेगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब ए से पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा, ए से पूछा जाएगा डी के बारे में, ए से पूछा जाएगा डी के बारे में। तो ए तो भाग रहा है आगे की ओर, तो इसको जो डी है वह दिखाई देगा पीछे की ओर भागता हुआ, और जब पीछे की ओर भागता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब यह डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, निगेटिव। इसलिए ए का बेगर पूछेगा तो माइनस हो जाएगा कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से अगर बी से पूछेगा, बी से पूछेगा किसके बारे में, सी के बारे में, तो यदि बी से पूछेगा सी के बारे में, तो बी तो जा रहा है आगे की ओर, तो सी को कहेगा वो तो पीछे जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा क्या, -30 मीटर पर सेकेंड। क्या यह बात समझ में आए? तो जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, उसको वहीं पर रोक दो। रोकने का मतलब जो बाहर में वेग लिखा हुआ रहेगा उसको वहीं पर रोक लो, उसी से जाकर के पूछो। हमने सी से पूछा ए के बारे में, तो सी को रोक दिया, और सी को रोक करके हमने पूछा किसके बारे में, ए के बारे में, कि बताओ ए कहाँ जा रहा है, तो कहेगा आगे वहां भागा जा रहा है, तो कितने का स्पीड से भाग रहा है, तो बोलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। क्या यह बात समझ में आ गया? ये बहुत आसान है एकदम। तरीका क्या है कि जो बाहर में दिया हुआ उसको वहीं पर रोक दो, उसी से पूछो कि कहाँ मैं जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। एक आदमी रुक गया तो आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, आगे जाएगा तो प्लस में, पीछे जाएगा तो माइनस में। सिंपल तरीका है। इसी को कहते हैं बाबू कौन सा गति, सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन। ठीक है, चलो इतना लिखो फिर मैं बताता हूँ।